मशहूर बिजनेस टाइकून मलिक रियाज को ज्यादा शोहरत उस वक्त मिली जब मुशर्रफ दौर में इख्तिदार के गलियारों में उनका दखल शुरू हुआ। मुशर्रफ दौर के आखिरी अहद में होने वाली सियासी डील्स हों, 2008 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन होने वाली डील्स हों, विफाक और सूबों में पावर शेयरिंग फार्मूला हो, धरनों को उठाने के बंदोबस्त की इत्तलात हों, इन तमाम मामलात में मलिक रियाज का नाम सामने आता रहा। 2008 में बनने वाला सियासी सेटअप मलिक रियाज के मामलात के लिए काफी साजगार दिखाई दिया, मगर जब वकला तहरीक, सियासी जमातों, मीडिया और सिविल सोसाइटी और उस वक्त के आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी की मुदाखलत से बहाल हुए, उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के तहत अदालतों में बहरिया टाउन के मामलात सामने आने लगे, तो 2012 में मलिक रियाज इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार का स्कैंडल सामने ले आए। मलिक रियाज का इल्जाम था कि अरसलान इफ्तिखार को करोड़ों रुपए दिए गए और उनके गैर मुल्की दौरे भी स्पॉन्सर किए गए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की रेपो को अरसलान केस के बायस काफी नुकसान हुआ। मलिक रियाज खुद ये इतराफ करते रहे हैं कि इस मुल्क में फाइलों को पहिए लगाना पड़ते हैं। 2014 के धरने और उनके मुहर्रिकात अब इस मुल्क की तारीख में दर्ज हो चुके हैं। मुबैना तौर पर उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के पास इस्तीफा लेने मलिक रियाज को ही भेजा गया। 2018 में जब इमरान खान के साथ नए हाइब्रिड निज़ाम की बुनियाद डाली गई तो तसव्वुर किया गया कि शायद अब निज़ाम पहले की तरह मलिक रियाज को सपोर्ट फराहम ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची में बदउनवानी के इल्जामात पर मलिक रियाज पर 460 अरब रुपए का जुर्माना भी किया, मगर फिर 190 मिलियन पाउंड से अलकादिर यूनिवर्सिटी तक और बुशरा बीबी को मिलने वाले तहाइफ की खबरें ज़बाने ज़द-ए-आम होने लगीं। मलिक रियाज की सिस्टम पर पकड़ की मिसाल इससे भी वाज़े होती है कि इमरान खान को जब तहरीक अदम एतमाद में अपनी हुकूमत बिल्कुल खात्मे के करीब पहुंचती दिखाई दी तो उन्होंने हर दरवाज़ा बंद होने के बाद मलिक रियाज की ही मदद हासिल करने की कोशिश की। यूँ ये मिसालें साबित करती हैं कि सियासी हुकूमतें हों या हाइब्रिड निज़ाम, आज़ाद अदलिया हो या गैर जानिबदार इदारे, मलिक रियाज को बहैसियत मजमूई निज़ाम कोई नुकसान ना पहुंचा सका। अब नए एलामिया में कहा गया है कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेरे तफ्तीश हैं। अवाम बहरिया टाउन के दुबई प्रोजेक्ट में सरमायाकारी ना करें, सरमायाकारी करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएंगे। इस एलामिये के रद्द-ए-अमल में मलिक रियाज का कहना है कि नैब की प्रेस रिलीज ब्लैक मेलिंग का नया मुतालबा है, मगर वो ना तो किसी के खिलाफ गवाही देंगे ना ही किसी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उनका यह भी कहना है कि मैं जब्त कर रहा हूं लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं, अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सबके राज सबूतों के साथ महफूज हैं। ऐसे सवाल यही है कि पूरे पाकिस्तानी निज़ाम को मोम की नाक की तरह मोड़कर अपने मफादात पूरा करने वाले मलिक रियाज के खिलाफ क्या ये निज़ाम अब की बार वाकई डट कर खड़ा हो पाएगा? इसी पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मलिक रियाज, नैब एलामिया, हुकूमत का सख्त मौक़िफ़, रियासत भी माफियाज के खिलाफ सरगर्म, क्या अब भी मलिक रियाज के पास सिस्टम को पहिया लगाने की गुंजाइश मौजूद होगी? इफ्तिखार साहब, दहाइयों की तारीख़ है, ये कोई ऐसी बात नहीं किसी के इल्म में ना हो, करीबन सभी के इल्म में सब कुछ होगा, मगर जो नैब ने एलामिया दिया है, मलिक रियाज का जो रद्द-ए-अमल है और जो हुकूमत की तरफ से भी आज के बयानात हैं, ये करप्ट निज़ाम का एक इस्तिआरा है हमारे मुल्क में। क्या अब की बार वो पहिया लगा पाएंगे? मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करूँगा मलिक साहब के का जो थ्रेट है जो उन्होंने दिया कि वो तमाम राज़ों को अफशा कर देंगे। मेरा मुतालबा मलिक रियाज से है कि आइए मलिक साहब इस मरले पर उन लोगों के नाम आप डिक्लेयर कर ही दें। वो आवाम के दोस्त तो हो नहीं सकते। अगर उन्होंने खरबों रुपया अरबों रुपया आपसे कमाया है, खाया है, तो वो जाने और आप जाने। और अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है कि अपने कपड़ों के साथ उनके कपड़ों के ऊपर भी हाथ डालना, तो ये तो होना ही था। जब माफियाज़ की जंग होती है तो माफिया ऐसा ही रोल प्ले करते हैं। असल में आपका रद्द-ए-अमल जो है वो इस बिना पे आया है कि आपने दुबई में जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसके बारे में जो नैब ने ये कहा कि जो वहाँ पे सरमायाकारी करेगा उसको उन पाकिस्तानियों को ये साबित करना पड़ेगा कि उनके पास रकम ये कैसे आई और ये रकम किस तरीके से दुबई में गई जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो ख़रीदना चाहते हैं प्लॉट। ये है ना बात। तो आइए फिर खेलते हैं। और मेरी तो सारी उम्र की ख्वाहिश ये थी कि कभी अशराफिया के इन लोगों के दरमियान आपस में फूट पड़े
और ये खुल के बात करें कौन कितना लूट गया, किसने कैसे लूटा। और जिसने भी इस लूट मार में शिरकत की, खा वो सर्विंग थे, खा वो नॉन सर्विंग थे, खा वो सिविलियन थे, पावर में थे या पावर में नहीं थे, तमाम वो तरक्याती महकमा जात जिनके बारे में इस इल्ज़ाम तराशी किए, जो बकौल मलिक साहब के जामशोरों, मरी, कराची, लाहौर, तमाम ये अदारे जो नक्शे पास करते हैं, जो परमिशन देते हैं हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने की, इन सब को भी वैसे ही गिरफ्तार किया जाए जैसे अगर मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया, अगर मलिक साहब पे हाथ डाला गया तो इनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये माफिया का पार्ट एंड पार्सल हैं। ये पाकिस्तान में जो लूटमार है, ये एक शख्स तो नहीं कर सकता। मैं लूटमार नहीं अकेला कर सकता जब तक मेरे साथ कोई मिला ना हो। तो जो मिले हुए हैं वो भी उतने ही मुजरम हैं जितना मुजरम आज का ये जो अलामिया है बताता है मुझे नैब का। खुद मेरा नैब से सवाल है, बहुत जल्दी ख्याल आया मोहतरम आपको कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी धोखा कर गया। तो साहब नैब तो पहले भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जुर्माना व नैब ही मामला लेकर, तो जुर्माने वाली कहानी भी बड़े मजे की है ना, उस पे भी स्टेज मौजूद है, वो भी बड़े मजे की कहानी है। वो 6000 एकड़ जमीन 460 अरब रुपए में दे दी, मालियत तो उसकी 700 अरब रुपया। जो जुर्माना किया गया वो दिखाया गया ना लोगों को कि हम इंसाफ कर रहे हैं, तो उस जुर्माने में कितनी किस्तें अदा हुई एक। वो भी हमें बताया जाए ना कहाँ से। और ये एक नया खेल जो चल रहा है, जो बरतानिया ने किसी और मुकदमे में पैसे बरामद किए, वो कहाँ गए, लिफाफे में गए, लिफाफे की वजह से एक साबिक प्राइम मिनिस्टर 14 साल की जेल चला गया। ये बात नहीं है। मैं आपसे आज बहुत मुतासर हुआ हूँ मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, आप बहुत बहादुर हैं और आपके ये अल्फाज मुझे बहुत इंस्पायर कर रहे हैं कि आपको बाज़ औक़ात वादों की तकमील में तातल पैदा किया गया और आपने डट के मुकाबला किया। सही हो गया। मगर एक गवाही की जिद की वजह से आपको बैरून मुल्क जाना पड़ा और आपने कहा कि मैं अब गवाही नहीं दे रहा और दबा हुए हो गए। लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूँ, आइए उस तूफान को अवाम के साथ शेयर करें। अगर और आपने ये कहा अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। टूटने दो भरम। ऐसे तमाम करप्ट लोगों का, ऐसे तमाम माफियाज का जो इस मुल्क में चिपके हुए हैं। ये तो एक केस है ना, ये तो सिर्फ एक कोई केस है ठीक हो जमीनों का। नहीं रुको, आप भी ना, बाकी भी लोगों ने पता नहीं क्या बोल रहा। मुझे मौका मिला आज, मुझे तो एक चैलेंज दिया है मलिक साहब ने। मैं मलिक साहब का शुक्रगुजार हूँ। खोल दो मलिक साहब, सबको बता दो कौन कितना करप्ट है, किसने कितना माल खाया, कितने जगह सियासी तौर पे आपको इस्तेमाल किया गया, आप किस किस सियासी मुआहदे में शामिल रहे, आपने कौन कौन से सियासी फैसले करवाए। सियासतदानों के लिए आसानियां की। शहजाद साहब, नैब प्रेस रिलीज ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है, ना तो किसी के खिलाफ गवाही देंगे ना ही किसी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। सर आपसे सवाल यह है कि क्या मलिक रियाज वाकई इतने नजरियाती हो गए हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए अपनी पूरी एम्पायर को ही दाव पर लगा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है अगर दाव पे लगाना चाहते तो जब ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस चल रहा था इमरान खान पे, तो अदालत में उस वक्त उनको पेश होना चाहिए था ना। वो आते और कहते कि मैं गवाही देना चाहता हूँ इसके अंदर 190 मिलियन के अंदर, क्योंकि असल जो मरकजी किरदार है सारे खेल का वो तो मलिक रियाज साहब है ना। और हैरानगी की बात है कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो मलिक रियाज को कटहरे में नहीं ला सका। उनसे ही पूछ लेते, इधर ही है, यहीं पे होंगे, मुल्क इस दुनिया में नहीं तो दुबई में होंगे, पाकिस्तान में नहीं है तो दुबई में होंगे, वहां से ले। तो बुला के क्यों नहीं उनसे पूछा कि ये मलिक साहब ये 190 मिलियन का जरा मसला तो हल कर दें, ये आपका पैसा था, कहां से गया था, कैसे ले गए आप वहां पे, ये अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ कैसे बन गई वहां पे जाके। ये भी तो सवाल पूछना चाहिए ना कि 190 मिलियन पाउंड आप ले गए। असल में कहा जाता है कि 190 मिलियन नहीं है, असल रकम जो वो ले गए थे यहाँ से 500 मिलियन पाउंड है। और ये मसला 2018 से पहले का है, ये पैसा 2018 से पहले का जा चुका था वहां पे। तो ये कैसे गया, इसके ऊपर कोई टैक्स दिया नहीं दिया, जो वो तो बाद में 2019 में जाके एनसीए ने इसको डिटेक्ट किया और वो रिपोर्ट हुआ कि एक प्रॉपर्टी के सिलसिले में वो हमने कुछ खरीदी है, बेची है, ये वो
और वो प्रॉपर्टी के ऊपर भी सवालात फिर उठना शुरू हो गए। वो हमारे यहाँ को थोड़ा शोर मचा यहाँ पे, लेकिन फिर वो खामोश हो गया। देखिए, मलिक रियाज हो या कोई और साहब हो, हमारे आपको पता है कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, उसके अंदर भी कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध की है, कराची की है। वहां पे भी कहते हैं कि कोई चीज काम करना हो और उसके 3-4 ऐसे किरदार, उनका नाम मुझे भी इस वक्त याद नहीं आ रहे, कि वो सिस्टम के लिए पैसा देना होता है। सिस्टम वहां पर भी मौजूद है कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर। तो हर जगह पे हमारे यहाँ सिस्टम है। वहां पे वाटर टैंकर का सिस्टम है, यहाँ पर कुछ और सिस्टम है। यहाँ पर आपको देखिए ना, वो लोग ले जाते हैं उठा के एरिया में, जो पहले हमारा ये एरिया होता था, वहां पर यहाँ कोई कानून नहीं था, तो ट्राइबल एरिया के अंदर, ट्राइबल एरिया में फिर आपसे भत्ता लिया जाता था। फिर एमक्यूएम ने कितनी देर ये काम चलाया कराची के अंदर। तो इस सिस्टम तो चल ही रहा है, हमारा पाकिस्तान का पूरा निजाम सिस्टम पे है। अब सुनते रहिए, मलीर की कितने 100 या कितने हजार अरब जमीन थी, जो कि एकड़ जमीन थी, जो कि मलिक रियाज के नाम चली गई, और कैसे चली गई। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नीचे, आंख के नीचे ये मामला हो गया, और वो सब कुछ हो रहा है, ट्रांसफर्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध की हुकूमत है उसको पता ही नहीं चला कि वो क्या रहा है। अजीब सी बात लगती है ना। तो वहां से मामला शुरू हुआ। उसके बाद आगे आ जाइए, वहां पर 500 मिलियन पाउंड जाता है लंदन में, और एक खास प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उसको डबल कीमत पे खरीदा जाता है। वो प्रॉपर्टी भी फिर हुकूमत बरतानिया, एनसीए जो है वो हथिया लेता है, क्योंकि वो बिक गई, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये पैसा मैं कहां से लेके आया था। और फिर उसकी डील होती है कि 500 मिलियन के बजाय आप 190 मिलियन जो है वो आप हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दें। और फिर वो भी ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि वो वापस सुप्रीम कोर्ट के में उनकी अपनी जो जुर्माना है उसके अंदर चला जाता है। इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत है। तो मुझे बताइए, कोई हुकूमत या कोई पार्टी या कोई टाइम ऐसा है जिसमें मलिक रियाज साहब के पहिए नहीं लगे हुए थे? पहिए असल में वो लगाने की गुंजाइश उनके पास, उन्होंने 25 करोड़ आवाम के नीचे पहिए लगाए हुए हैं। हम हैं जो कि किसी के काबू में किसी जगह नहीं आ रहे। हमें उन्होंने ऐसा धक्का दिया हुआ है कि उन पहियों के ऊपर सारी कौम घूमती जा रही है। तो अब क्या ये पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक है? मलिक रियाज साहब का नाम आज आपने ले दिया टीवी के ऊपर, बहुत बहादुरी की बात है, वरना तो इनके नाम के ऊपर एक बीप लग जाता है जब इनका नाम लिया जाता है किसी भी टीवी प्रोग्राम के अंदर। तो जब ये मामलात हों, इतने ये गहरे इन्वॉल्व हों, तो फिर उस तरीके से, इस तरीके से जो ऐसे लोग होते हैं, उनके पहिए ऑटोमेटिकली अपने तौर पे कायम होते हैं। अंदाजा लगाइए, एक वजीर आजम को सजा हो गई, वो जेल में, उसका मरकजी किरदार जो है, मैं मुल्जिम नहीं कहता, शायद वही मुल्जिम बन जाता, आ जाता, तो मरकजी किरदार को बुला के अदालत ने ये नहीं पूछा कि यार इसको बुला के पूछो तो सही चक्कर क्या था, पैसे क्यों लेके गए थे, किस लिए लेके गए थे, और कैसे लेके गए। भी उन्हें मफरूर कह रहा है। तो इसलिए मफरूर कह रहा है कि दुबई में बैठे हुए ना, वहां पे आप अपनी चला रहे हैं, एक और अपनी सोसाइटी बना रहे हैं। तो ये सोसाइटियां बनती रहेंगी। पाकिस्तान वैसे ही एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। ये तो बड़े बड़े अमीर मुल्कों के अंदर भी इस किस्म के मलिक रियाज बैठे हुए हैं। देखिए, आपने देखा अगले दिन, कल के परसों के दिन में, कि ट्रंप के पीछे 5 लोग बैठे थे। हाँ, अच्छा, वो भी कोई इतने पाक साफ नहीं है, वो सब अपने अपने मलिक रियाज हैं। सही हो। उन सब के जो अपने अकाउंट्स हैं, जो उनके बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स हैं, वो सब ऑफशोर हैं, या वो ऐसे मुल्कों में जहां पर टैक्स नहीं होता। तो ये है एक दुनिया का तरीका। पैसा जिसके पास होता है वो पैसे को बचाता है। अलबत्ता इनको अगर बोले हैं तो इनको अब बोलना चाहिए, ताकि जिस तरीके से इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, पता लगे कि कौन इस मुल्क में कितना खा गया। और यकीन मानिए, इन्होंने जितना खिलाया और जितना लोग खाए इनकी वजह से, जितना खिलाया गया है वो अरबों का आवाम और उनके जहाज के ऊपर, और आयशा, उनके जहाज के ऊपर कौन कौन लोग, कौन सी गोगियां जो हैं वो सैरे नहीं करती है। नहीं, कमाल है, दुरुस्त हो गया। किस दुनिया में रह रहे हैं हम? हमारी आंखों के सामने किधर धूल झोंक रहे हो भाई।